एक टीचर का बेटा, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का कैसे बन गया भारत का राष्ट्रपति। एक छोटे से गांव का लड़का कैसे पूरे देश का सपना बन जाता है। एक छोटा सा लड़का जिसका सपना था सिर्फ उड़ना, वो एक न्यूज़पेपर बेचता था, लेकिन उसके इरादे आसमान छूने वाले थे। ये कहानी है उस लड़के की जो बना भारत का द मिसाइल मैन। वेलकम टू द विंग्स ऑफ फायर, अनफॉरगेटेबल जर्नी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने भारत का नाम रोशन कर दिया। उसका नाम था अब्दुल कलाम। उनके पिता थे गरीब लेकिन बहुत समझदार, दयालु और आध्यात्मिक थे। उनके घर में भले पैसा कम था लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी। कलाम एक मल्टीफेथ एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहाँ मंदिरों की घंटियां भी बजती थी और मस्जिद का आजान भी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही उनके जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। ये बैलेंस ही उनके विचारों का फाउंडेशन बन गया। उन्होंने लिखा है कि I used to watch birds fly for hours. Something inside me wanted to do the same. Kalam pursued aeronautical engineering at Madras Institution of Technology (MIT). वहाँ के प्रोफेसर ने उनके अंदर एक चमक देखी, लेकिन साथ ही में एक चेतावनी भी दी। ग्रेटनेस के लिए सिर्फ सपने नहीं, डिसिप्लिन और मेहनत भी ज़रूरी होती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब कलाम उनके फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट खो चुके थे। एक मेंटोर ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया और फिर कलाम ने दिन रात एक कर दिया। उस पल ने उन्हें एक सबक दिया, असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। 1960s में कलाम ने इसरो ज्वाइन किया और SLV-3 प्रोजेक्ट की लीडरशिप संभाली। 1980 में उनकी मेहनत रंग लाई। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफल हुआ और रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत के सपनों की उड़ान थी। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। कलाम को झेलनी पड़ी बजट्स की कमियां, टेक्निकल फेलियर और कभी-कभी तो क्रैशेस भी। पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके लिए हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी थी। बाद में कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गए, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमांड संभाली। उनकी लीडरशिप में अग्नि, पृथ्वी, नभ और आकाश जैसे शक्तिशाली मिसाइल का विकास हुआ। ये सिर्फ मिसाइल नहीं थी, ये भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उनकी सफलता ने उन्हें एक नया नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लोग उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, भारत के सपनों का सेनापति मानते थे। उनका विजन था एक ऐसा भारत सेल्फ रिलायंट हो, शक्तिशाली हो और हर नए उड़ान के लिए तैयार हो। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन लोग उन्हें एक और नाम से जानते थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि उनमें था एक विश्वास, अपनापन, एक दृष्टिकोण हर भारतीय को छू गया। उनका दरवाजा हमेशा खुला था। कलाम साहब ने कभी पावर की चाह नहीं की, लेकिन जब जिम्मेदारी के साथ वो आई तो बिना हिचकिचाए उसे स्वीकार किया। उनके लिए पद नहीं, कर्तव्य सबसे बड़ा था। उन्होंने कहा है कि डोंट डिक्लेयर हॉलीडे ऑन माई डेथ, इंस्टेड वर्क एन एक्स्ट्रा डे इफ यू ट्रूली लव मी। हिज बुक विंग्स ऑफ फायर is his autobiography. It's not just a book about rockets. It's a blueprint of success. It shows us how faith, hard work, and a positive attitude can turn even the most impossible dream into reality. What inspired you the most of Dr. Abdul Kalam? Please tell us in the comment section below. And do not forget to like, share, and comment in this video. Thank you so much. We will see you in my next video. Bye guys.